अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है अबाउट टेक्स्टिंग। सो लेट्स गो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से जो है वो टाइटलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे क्विक टेक्स्ट पे। इस तरह जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू लेयर आ जाती है, एक न्यू ट्रैक हमारी क्रिएट हो जाती है। जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ प्रीसेट्स आ जाते हैं। टाइटल जो है आपके, उसके स्टाइल्स आपके पास आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पे 23 स्टाइल्स है। आप जो है वो अपने खुद के प्रीसेट्स भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल पसंद आता है आप उस पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर ये प्लस के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये फिर आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसका फॉन्ट भी इजीली चेंज कर सकते हैं। हमें इसका जो भी फॉन्ट चाहिए हम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट के साइज के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप जो अपने हिसाब के भी रख सकते हैं। लाइक अगर मुझे जो है वो चाहिए 60, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 60। तो आप अपने हिसाब से भी जो वो साइज इसका एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल इसको 24 ही रख देती हूँ। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आपको अपने टेक्स्ट को जो है वो वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली करना है वो भी आप इजीली कर सकते हैं। फिर अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो वो भी आप यहाँ से करेंगे। अगर इसको इटैलिक में लिखना है तो आप यहाँ पर इटैलिक में लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं तो हमारे पास आते हैं अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर एंड अलाइन जस्टिफाइड। अब इससे क्या होगा, अब जैसे मैं यहाँ पर नीचे कुछ भी टाइप करती हूँ, अब आप देखिए ये जो लेफ्ट अलाइन है, जब हम इसको राइट अलाइन करेंगे तो मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ जाएगा। जब हम इसको जो है वो अलाइन सेंटर करेंगे तो अलाइन की तरफ आएगा, और जब मैं इसको अलाइन जस्टिफाई करूंगी तो मेरे जो टेक्स्ट है उसके अल्फाबेट के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको जो हूँ यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद हम आते हैं नीचे सेटिंग्स में। अब नीचे सेटिंग्स में जो है वो हमारे पास कलर आ रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो टेक्स्ट स्टाइल होते हैं, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारी टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से जो है वो आप इसका जो कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल भले आप जो भी रखें, आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। या फिर ये जो कलर ड्रॉपर होता है वो हमारे पास फिल्मोरा में भी हमें मिलता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब बेसिकली ये कलर ड्रॉपर होता क्या है, आपकी पूरी जो स्क्रीन में जो इमेज आ रही होती है उसमें से कोई भी कलर को उठाकर वो आपके टेक्स्ट पे जो है वो लगा सकता है। इसी तरीके से अगर मैंने ये कलर उठाया तो ये मेरी टेक्स्ट पे जो है वो अप्लाई हो जाता है। फिर आता है टेक्स्ट स्पेस, कि आपको टेक्स्ट का स्पेस क्या रखना है, कितना उसके बीच में जो है वो टेक्स्ट का स्पेस रखना है। लाइक अगर मैं इसको रखती हूँ 15, तो ये अल्फाबेट के बीच में इतना स्पेस हमें मिलेगा। अगर मैं इसको रख देती हूँ 10, तो ये नॉर्मल जो है वो आपके पास स्पेस आ रहा होता है। उसके बाद आते हैं लाइन स्पेस में। लाइन स्पेस में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अब मैं अपने टेक्स्ट को जो हूँ थोड़ा सा ऊपर लेके जाती हूँ, और यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली लाइन स्पेस होता क्या है। यहाँ पर मैं दोबारा से कुछ और टाइप कर देती हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइन स्पेस। अब बेसिकली लाइन स्पेस जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको जो दोनों ऊपर और नीचे जो टेक्स्ट लिखे हुए उसके बीच में आपको कितना जो है वो लाइन का स्पेस चाहिए, तो वो भी आप अपने हिसाब से सेट यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। फिर आते हैं हम यहाँ पर नीचे अलाइनमेंट में। तो अलाइनमेंट में मैं आपको इसको कहाँ पर लेके जाना है, अप साइड पे लेके जाना है, उस राइट साइड के जो ऊपर है कॉर्नर्स में उधर लेके जाना है, नीचे लाना है, कॉर्नर्स पे सेट कर सकते हैं, सेंटर के कॉर्नर्स पे सेट कर सकते हैं, बिल्कुल बीच में रखना है तो वो भी यहाँ पे आप अलाइनमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके पास जो है वो आता है रोटेट, अगर आपको इसको कितना करना है। फिर आता है आपके पास आपको इसका स्केल कितना रखना है, आप इसका स्केल भी जो है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपको पोजीशन, एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन इसकी कितनी रखनी है। एक एक्स पोजीशन अगर मैं रखती हूँ 20 और ये रखती हूँ 40, तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाएगी। तो आपको इसकी यहाँ से पोजीशन इजीली सेट कर सकते हैं। तो इधर से जो है आप बहुत इजीली अपने टेक्स्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, और अगर आपको ट्रांसफॉर्म्स लगाने तो वो भी आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। और आपको जो है वो बोल्ड भी कर सकते हैं, टेक्सेस जो है वो आप फॉन्ट भी इसके चेंज बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर थोड़ी एनिमेशंस लगाएं, उसके बाद हम चलते हैं एनिमेशंस के अंदर। तो एनिमेशंस के अंदर आपको बहुत सारी टाइप की एनिमेशंस मिलेगी। लाइक अगर आपको बेबी टाइप की चाहिए,
और वो लिखा हुआ आ रहा है एक एक करके, वैसी वाली चाहिए, सिनेमैटिक थोड़ी लुक की चाहिए। तो आप जब अपने एनिमेशंस की ये जो आप थंबनेल्स इस पे रखेंगे तो आपको जो है वो आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप की एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं वर्ड आर्ट के अंदर, तो हमें बहुत वेराइटीज की जो है वो यहाँ पे टेक्सटिंग मिल रही होती है, इसके स्टाइल्स मिल रहे होते हैं कि आपको किस तरीके का जो है वो वर्ड आर्ट चाहिए, तो ये बहुत जो है वो अच्छे अच्छे आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी जो है वो एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर वर्ड आर्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का आर्ट चाहिए, आप अपनी बनाई हुई जो पीसेस होती है वो भी आप इधर अप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी, किस तरीके से हम टेक्सटिंग कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।